Hello everybody. Today I will explain the chapter The Artist of Mithila, मधुबानी पेंटिंग्स। मधुबानी पेंटिंग्स जिन्हें हम मिथिला पेंटिंग्स के नाम से भी जानते हैं, मिथिला आर्ट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ एक इंटरव्यू पर बेस ये चैप्टर क्लास 6 के स्टूडेंट्स की इंग्लिश कोर्स बुक से लिया हुआ आपके लिए एक्सप्लेन किया जा रहा है, जिससे जानने को मिलेगा मिथिला आर्ट के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। द आर्टिस्ट ऑफ मिथिला, मधुबानी पेंटिंग्स। As we know that India has a rich tradition of folk art. Folk art paintings include the worldly art of Gujarat, Patachitra paintings from Odisha, the Nirmal paintings of Andhra Pradesh, and other such folk art forms. इंडिया अपनी आर्ट फॉर्म के लिए वेल नोन है। पूरी दुनिया भारत की कला से परिचित है। भारत के हर एक स्टेट से उसके आर्ट का एग्जाम्पल देखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल वर्ल्डली आर्ट ऑफ गुजरात, पतचित्रा पेंटिंग्स फ्रॉम ओडिशा, निर्मल पेंटिंग्स ऑफ आंध्र प्रदेश, और भी अलग अलग आर्ट फॉर्म्स हैं जो अलग अलग स्टेट से बिलोंग करती है। मधुबानी पेंटिंग्स आल्सो रेफर टू एज मिथिला आर्ट। मधुबानी पेंटिंग जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, उसे मिथिला आर्ट के नाम से भी रेफर किया जाता है। एज इट फ्लोरिसेस इन द मिथिला रीजन ऑफ बिहार, क्योंकि ये बिहार के मिथिला रीजन से बिलोंग करती है, इसलिए इस मधुबानी पेंटिंग को हम मिथिला आर्ट के नाम से भी जानते हैं। इस चैप्टर में हम मिथिला के उन्हीं आर्टिस्ट के बारे में जानेंगे कि वो किस तरीके से अपनी पेंटिंग्स को तैयार करते हैं, अपनी आर्ट हमें शो करते हैं। It is characterized by line drawings filled in by bright colors and contrast or patterns. उनकी पेंटिंग्स में, मिथिला के उन आर्टिस्ट की पेंटिंग्स में हमें बहुत ही चमकदार और अलग अलग रंग से बनी पेंटिंग्स वहाँ देखने को मिलेगी। उनकी ये आर्ट अपने आप में एक अलग ही पहचान रखती है। So let's find out more about the art form from this interview with a folk artist। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक इंटरव्यू पर बेस है, 2 पर्सन्स के बीच में यहाँ पर इंटरव्यू चल रहा है और मिथिला के उन आर्टिस्ट के बारे में वो डिस्कशन करके हम तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। So let's continue. You must have drawn and scribbled on walls with pencils or crayons, especially when no one was looking. Well, humans in very ancient times began painting the same way, using colors from plants and flowers to paint on cave walls and flowers. देखिए, आप लोगों ने भी कईयों ने कई बार दीवार के ऊपर कुछ ड्रॉ कर दिया होगा। हम मजाक में, खेल खेल में वॉल्स पर, कहीं भी डेस्क पर, कहीं भी कुछ भी अपन ड्रॉ कर देते हैं। पेंसिल्स को यूज़ करते हैं, क्रेयॉन्स को यूज़ करते हैं, और स्पेशली हम ये तब करते रहते हैं जब हमें कोई नहीं देखता। हमें आई मीन टू से बच्चे, जब उन बच्चों को कोई नहीं देख रहा हो तो जहाँ उन्हें स्पेस नज़र आता है वहीं जाकर वो कुछ ना कुछ ड्रॉ कर देते हैं। उनके हाथ में पेंसिल है तो पेंसिल से, क्रेयॉन्स है तो क्रेयॉन से, मोम कलर, वैक्स कलर, जो हाथ में आ जाए उसी से वो ड्रॉ कर देंगे। बस वहाँ कोई उन्हें देखने वाला नहीं होना चाहिए ताकि उन्हें डांट न पड़ जाए। लेकिन यही चीज़, ये आज जिसे हम ये कह रहे हैं कि ये मिस्चीवियस स्टूडेंट्स की बात होती है कि थोड़े शैतान बच्चे जो ऐसे ड्रॉ कर देते हैं दीवारों पर ऐसे। लेकिन एक दौर वो भी रहा है जब रियली में वॉल्स पर पेंटिंग की जाती थी। Well, humans in very ancient times began painting the same way, using colors from plants and flowers to paint on cave walls and flowers। यानी एक वो दौर था, बहुत एंशियंट टाइम्स की बात हो रहे हैं, जब लोग कलर्स को यूज़ करते थे प्लांट्स और फ्लावर्स से
कलर तैयार करके वो वॉल्स पर, केव पर, फ्लावर्स पर, हर जगह वो पेंटिंग बना दिया करते थे. एंड दे पेंटेड सो ब्यूटीफुली that this tradition of painting was kept alive, sometimes by king and rich nobles, more often by the common people themselves in their own communities. वो इतनी खूबसूरती से ये इस पेंट को तैयार करते थे, ये पेंटिंग करते थे कि ये एक ट्रेडिशन ही बन गई, फिर आगे परंपरा बन गई और जीवित रही उनकी ये कला. राजा या धनी जो लोग होते थे वो इस ट्रेडिशन को कंटिन्यू करते चले आए. कॉमन पीपल भी अक्सर इसको यूज करते आ रहे हैं अपने अपनी कम्युनिटी में. ये आर्ट आज भी जीवित है. दीज स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग हैव कम डाउन द जनरेशंस. ये पेंटिंग स्टाइल जो है कई जनरेशन से आगे पास होती जा रही है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कंटिन्यू चलती आ रही है एंड हैव बिकम ए पार्ट ऑफ द फोक आर्ट ऑफ आवर कंट्री. और आज हमारी कंट्री की तो एक फोक आर्ट बन गई है. इसके लिए हमारी कंट्री एक फेम पा चुकी है. इंडिया इज लाइक ए 3,280,483 स्क्वायर किलोमीटर. ये इंटरनेशनल फॉर्म में नंबर लिखा हुआ है. इतने बड़े लार्ज म्यूजियम में विथ मैनी आर्ट गैलरीज, जहाँ बहुत सारा वहाँ पर आपको वहाँ बहुत सारी गैलरीज मिलेंगी जहाँ पर इस आर्ट के आपको नमूने देखने को मिलेंगे. सम नेचुरल, सम मैन मेड. कुछ नेचुरल आर्ट होगी, कुछ मैन मेड होगी. सम एंशियंट, सम मॉडर्न. कुछ प्राचीन होगी, कुछ आज की होगी. लेकिन ये आर्ट आपको बिल्कुल आपके सामने अब भी जीवित नजर आएगी. एवरी रीजन हैज इट्स ऑन स्कूल ऑफ आर्ट. हर क्षेत्र में उनका अपना एक स्कूल ऑफ आर्ट होता है. उनकी अपनी आर्ट की एक स्कूल होती है हर एक रीजन में. इट्स ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग. उनकी पेंटिंग की जो ट्रेडिशन है, जो पेंटिंग्स उनके लिए जानी जाती है, वो कंटिन्यू जनरेशन टू जनरेशन वो पास होती जा रही है. वो आर्ट each has precious secrets handed down from master to pupil, mother to daughter, one generation to the next. जैसा कि हमने बात की कि आर्ट एक ट्रेडिशन के रूप में एक गुरु से शिष्य में चली जाती है, एक माँ से अपनी बेटी में पहुंच जाती है, जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ये आगे बढ़ती जाती है ये आर्ट. वन सच स्कूल इज द मिथिला स्कूल ऑफ आर्ट. और ऐसे ही आर्ट की एक स्कूल मिथिला स्कूल ऑफ आर्ट है, जिसको हम मधुबनी पेंटिंग्स के नाम से भी जानते हैं. डाउन द लाइन्स ऑफ मॉडर्न मिथिला आर्टिस्ट painstakingly create one masterpiece after another, drawing, painting, coloring on walls and floor, and today more often than not on handmade paper. मिथिला के आर्टिस्ट ने अपनी इस कला को हर जगह वहां पर शो किया है. अपने उस आर्ट में जो उन्होंने कलर यूज किए हैं, उससे जिस दीवार पे उन्होंने वो पेंटिंग कर दी, वो दीवार जीवित हो गई. फर्श पे बना दिया, फर्श ऐसे लगा कि जैसे बोलने लगता हो. और आज भी अक्सर उनकी ये कला हैंडमेड पेपर पे भी नजर आती है. ऑलमोस्ट एवरीवन इन मिथिला नोज दिस ट्रेडिशन आर्ट. मिथिला का आज हर एक व्यक्ति इस आर्ट को बहुत अच्छे से जानता है. बट सम हैव स्पेशल गिफ्ट फॉर इट. लेकिन कुछ के पास तो ये आर्ट एक गॉड गिफ्ट की तरह है. बहुत ही शानदार वो अपनी ड्राइंग्स वहां तैयार करते हैं, जो ये साबित करता है कि वो कितने गॉड गिफ्टेड है इस आर्ट के मामले में. अ गिफ्टेड आर्टिस्ट इन द मिथिला ट्रेडिशन. ऐसे एक गिफ्टेड आर्टिस्ट है मिथिला ट्रेडिशन में, शशिकला देवी. शेयर्स द कलरफुल सीक्रेट्स ऑफ मिथिला. वो यहाँ अपने कलरफुल सीक्रेट्स को शेयर कर रही है मिथिला के अपने
स्टूडेंट्स के साथ में फ्रॉम मैनी स्कूल्स एंड कॉलेजेस, जो अलग अलग स्कूल्स और कॉलेजेस से वहाँ गए हैं और उनके साथ उस आर्ट को जानना चाहते हैं, तो उनके साथ वो अपनी जानकारी उस आर्ट की, मिथिला आर्ट की, मधुबनी पेंटिंग की वो शेयर कर रही है एक इंटरव्यू के जरिए। और ये इंटरव्यू हो रहा है उनका एक स्वप्ना दत्ता नाम के एक जिज्ञासु जो जानना चाहती है आर्ट को, वो उसके साथ। द इंटरव्यूअर सपना दत्ता, जो इंटरव्यू लेने वाली है सपना दत्ता, जॉइंट वन सच ग्रुप ऑफ एंथुसियास्टिक लर्नर्स, उसने जोशीले ऐसे ही ग्रुप को ज्वाइन किया है और वहाँ शशिकला देवी के साथ उसकी कन्वर्सेशन आगे बढ़ती है। स्वप्ना कहती है, पूछा शशिकला देवी से उन्होंने, शशिकला देवी जिनको इस आर्ट की भरपूर जानकारी है, नॉलेज है, तो स्वप्ना पूछती है, डिड यू लर्न योर आर्ट एनीवेयर इन पर्टिकुलर, क्या आपको ये कला कहीं एक पर्टिकुलर किसी प्लेस से मिली है, कोई इसकी एक निश्चित जगह जहां से आपने ये आर्ट सीखी है? शशिकला देवी रिप्लाइड, नो, देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ दैट, इट इज द ट्रेडिशन आर्ट ऑफ द कायस्थास ऑफ मिथिला। शशिकला देवी कहती हैं कि नहीं, हमें पर्टिकुलरली किसी प्लेस पर जाकर इस आर्ट को सीखने की जरूरत नहीं पड़ी, इसका तो सवाल ही नहीं उठता। ये तो हमारी एक ट्रेडिशनल आर्ट है, मिथिला से जुड़ी हुई, कायस ऑफ मिथिला के नाम से जाना जाती है ये। आई वॉच्ड माई मदर, ग्रैंड मदर एंड डूइंग इट, दैट्स हाउ आई लर्न इट। मैंने इस आर्ट में अपनी कला दिखाते हुए, अब शशिकला देवी कह रही है कि मैंने अपनी माँ को, अपनी दादी को, मेरी आंट को, इन सबको देखा इस आर्ट को दीवारों पर, फर्श पर बिखेरते हुए, और मैंने उनको देख देख कर सीख लिया। अब ये ट्रेडिशन ऐसी तो होती है बेटा कि हम जो चीज़ सुनते आ रहे हैं, जो देखते आ रहे हैं, उसी को हम क्या कर लेते हैं, आगे उसको कैरी ऑन कर लेते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं, और बस वो एक ट्रेडिशनल रूप में, वो एक परंपरा हमारी जो बन चुकी है, वो कंटिन्यू चलती जाती है जनरेशन टू जनरेशन, क्योंकि उस चीज़ के बारे में हम सुनते आते हैं, देखते आते हैं। अब इस पर स्वप्ना ने पूछा, डिड दे नो इट देन, मतलब उनको पता था इसके बारे में, उनको जानकारी थी इस कला के बारे में, ऑल द कायस ऑफ मिथिला, मिथिला की इस कला के बारे में। इस पर शशिकला देवी ने कहा, यस, हाँ, आफ्टर फैशन सम हैव अ स्पेशल गिफ्ट फॉर इट द, हाँ, आप इसको एक फैशन कह सकते हो, एक खास उपहार कह सकते हो, कुछ लोगों के जरिए जैसे कहा भी जाता है, उनके पास में एक स्पेशल गिफ्ट होता है कुछ लोगों के पास। अ गिफ्टेड हैंड इज व्हाट गिव्स मिथिला आर्ट दैट स्पेशल टच, और जो गॉड गिफ्टेड जो आर्टिस्ट होता है ना, वो इस मिथिला आर्ट को अपना एक अलग ही स्पेशल टच दे देता है। द पेंटिंग्स आर ड्रॉन with very fine lines and there are designs within designs. Attention to the smallest detail is the specialty of this art. और जो ये गिफ्टेड आर्टिस्ट होते हैं, वो अपनी उस पेंटिंग के जरिए, उस कला के जरिए इतनी शानदार डिजाइन्स वहाँ शो करते हैं कि सब लोगों की छोटी से छोटी डिजाइन से भी वो अटेंशन पा लेते हैं। यानी हल्की सी भी कुछ भी ड्रॉ कर दे तो उसी में वो इतनी जान डाल देते हैं कि सभी लोग उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो आर्ट अपने आप ही लोगों का अटेंशन पा लेती है। मिथिला आर्टिस्ट यूज वेरियस थीम्स, मिथिला आर्टिस्ट ने काफ़ी अलग अलग थीम्स यूज़ किए अपनी इन पेंटिंग्स के दौरान। सिंबल्स एंड सब्जेक्ट्स फ्रॉम मैथ्स एंड फोक टेल्स और फ्रॉम डेली लाइफ, यानी चाहे वो उनकी परंपरागत लोक कथाएं हों, धार्मिक कथाएं हों, दैनिक जीवन हो, किसी भी विषय को उन्हें अपने उस आर्ट के जरिए, उस पेंटिंग के जरिए अगर किसी दीवार या फर्श पर
अगर शो करना हो तो उसमें उनको महारत हासिल है। लोटस लीव्स, फिश, बम्बल बीज, पिकॉक्स, trees, elephants, women, men, children, gods, goddesses are all included to fill up these paintings. वो अपनी इन पेंटिंग्स में लोटस लीव्स को यूज करते हैं, फिश बनाते हैं, बम्बल बीज बनाते हैं, पिकॉक्स हो, ट्री हो, एलिफेंट हो, वीमेन, मैन, चिल्ड्रन, गॉड, गॉडेसेस, सब को इंक्लूड कर लेते हैं अपने इन पेंटिंग्स में। इस प्रकृति में ऐसा कुछ नहीं है, इस नेचर में, जिसको वहां वो पेंट के जरिए अपनी ट्रेडिशन के रूप में जीवित नहीं रख रखे हो। कुछ भी हो जो वो चारों ओर देखते हैं, उन सबको वो अपने उस पेंटिंग में उतार सकते हैं। चाहे वो देवी देवताओं की बात करें, चाहे अपन पशु पक्षियों की बात करें, चाहे फूल पौधे, पेड़ पौधे, नेचर सीन की बात करें, सब कुछ वो बहुत ही खूबसूरती से वहां पेंट कर देते हैं। नाउ हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ देयर फेमस आर्ट। मिथिला आर्ट ऑफ पिकॉक, जैसे आप यहां देख रहे हैं, मिथिला आर्ट ऑफ पिकॉक, मिथिला आर्ट ऑफ गॉडेस, मिथिला आर्ट ऑफ एलिफेंट। देखिए जहाँ गॉड गॉडेसेस की पेंटिंग भी है, वहाँ एनिमल्स की भी है, बर्ड्स की भी है, सब की पेंटिंग्स। ये सब मधुबनी पेंटिंग्स के यहाँ पर आपके सामने एग्जाम्पल्स है। बहुत ही खूबसूरती के साथ में यहाँ ये तैयार किए गए हैं। देयर इज हार्डली एनी शेडिंग इन मिथिला पेंटिंग्स। द आर्टिस्ट यूज सॉफ्ट फ्लैट टोन्स टू शो राउंडनेस, proportion and distance, and sharp bold lines and curves to show thoughts and feelings and emotions। देखिए उन्होंने अपनी उन पेंटिंग्स के जरिए, अपनी शानदार उन ड्राइंग्स के जरिए दूर दूर तक अपनी उन पेंटिंग्स को पहुंचाया, अपनी फीलिंग्स को उन पेंटिंग्स के जरिए लोगों तक पहुंचा दिया, एक फेम पा लिया। स्वप्ना पूछती हैं व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ मिथिला पेंटिंग। लेकिन मिथिला पेंटिंग की सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म कौन सी है? तो शशिकला देवी बताती हैं इट इज द खबर, अ स्पेशल कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन दैट इज अ मस्ट एट ऑल वेडिंग सेरेमनीज। ये खबर है जो कि विशेष प्रकार की डिजाइन मानी जाती है और सभी वेडिंग सेरेमनीज पर यह कंपलसरी है, ये बनाते ही बनाते। एक प्रकार की ये रंगोली है। तो सपना ने पूछ लिया वेयर इज इट पेंटेड, कि ये ड्राइंग कहां बनाई जाती है? ऑन द फ्लोर लाइक रंगोली, क्या फर्श पर ही रंगोली की तरह? क्योंकि रंगोली के नाम से वही फर्श पर बढ़िया शानदार एक डिजाइन आप देखते हैं, बनाते हैं लोग। तो क्या ये भी वैसी है? ये भी एक रंगोली है और जिसे फर्श पर बनाया जाता है। शशिकला देवी ने इस पर रेस्पॉन्ड किया, इसका जवाब दिया नो ऑन द वॉल्स, नहीं, दीवार पर बनाई जाती है। इनफैक्ट अ सेपरेट रूम इज मेड फॉर द ब्राइड एंड द ब्राइडग्रूम विच इज कॉल्ड द खबर का घर, एंड दिस स्पेशल डिजाइन इज पेंटेड ऑन इट्स वॉल्स। कि शशिकला देवी जी बताती हैं यहाँ पर कि ये जो पेंटिंग है खौबार जिसकी बात कर रहे हैं है रंगोली की जैसे, लेकिन रंगोली की तरफ फर्श पर नहीं बनाई जाती, ये दीवारों पर बनाई जाती है। ये एक सेपरेट रूम तैयार करके फिर पेंटिंग बनाई जाती है जो ब्राइड और ब्राइडग्रूम के लिए होती है, जिसको खौबा का घर भी कहते हैं। एंड दिस स्पेशल डिजाइन इज पेंटेड ऑन इट्स वॉल, और उस जो घर या उस रूम की बात, जो सेपरेट रूम है ब्राइड रूम का, उसकी वॉल्स पर होता है। तो सपना ने इस पर पूछा इन कलर, वो पूछना चाहती है इन विच कलर, कि कौन से कलर से, ये कोई स्पेशल कलर है क्या इनका जिससे इन्हें पेंट किया जाता है, कोई खास कलर यूज किया जाता है? तो शशिकला देवी जी कहती हैं ओ यस, अरे हाँ, बट मैनली इन रेड, हाँ खास कलर है ना, एक खास कलर इसमें यूज किया जाता है।
और उनमें सबसे प्रमुख रूप से है रेड। वैसे तो सभी कलर वो यूज करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो खास उसमें यूज किया जाता है वो है रेड। एंड नो ब्लैक इज यूज एनीवेयर, और ब्लैक कलर तो वो बिल्कुल ही यूज नहीं करते इसके अंदर। ब्लैक को छोड़कर बाकी आप ये मान लीजिए कि रेनबो कलर इस मिथिला आर्ट में हमें देखने को मिल सकते हैं। ब्लैक इज इनऑस्पिशियस, ब्लैक उनकी उस आर्ट में इनऑस्पिशियस माना जाता है, अशुभ माना जाता है, इसीलिए वो उसको यूज नहीं करते। यू सी, आपको पता है बेटा, कलर है बहुत से ऐसे ओकेजन्स पर हम अपनी ड्रेस कलर भी अपन ब्लैक को छोड़ के ही पहनते हैं, तो वो भी एक अपनी एक ट्रेडिशनल थॉट ही हो गई है। तो उनकी भी वही है कि भाई वो अपने इस ड्राइंग के अंदर, इस पेंटिंग में, मिथिला आर्ट में, मधुबानी पेंटिंग्स में वो ब्लैक कलर को यूज नहीं करेंगे। तो स्वप्ना ने पूछा, वेयर डू यू गेट योर कलर्स फ्रॉम? तो आप इनके लिए, इन पेंटिंग्स के लिए जो कलर यूज करते हो वो कहाँ से मिलते हैं आपको? कोई स्पेशल जगह है जहाँ से आपको ये कलर मिलते हैं? इस पर शशिकला देवी जी कहती हैं, वेल वी मेकअप आर ऑन, हम हमारे कलर खुद ही तैयार कर लेते हैं। फॉर रेड वी यूज प्लेन सिंदूर मिक्सड विद मिल्क, यानी रेड कलर के लिए हम सिंदूर, सिंदूर आप सब जानते होंगे, सिंदूर का यूज करते हैं और मिल्क के साथ उसको मिलाकर थोड़ा उसको, क्योंकि लिक्विड करेंगे ना उसको, बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा बिल्कुल पानी सा लाइट कलर जैसे अपन नॉर्मल यूज करें वाटर कलर, तो उसका वाटर कलर सा, तो उसमें सिंदूर में क्या कर लेते हैं वो मिल्क यूज करके बिल्कुल उसको लिक्विड सा बना लेते हैं, फिर उसको पेंट करते हैं। फॉर येलो वी यूज हल्दी, और येलो के लिए हल्दी यूज करते हैं। येलो, ये तो घर के अंदर मिलने वाली उन चीज़ों का यूज करके कलर यूज कर रहे हैं। हाँ, सिंदूर से मिल्क के साथ में मिल्क मिक्स करके वो रेड कलर को बना रहे हैं, और येलो जो है वो हल्दी से इनसे तैयार कर रहे हैं। इफ वी वांट ग्रीन, और अगर हमें ग्रीन चाहिए होता है, फिर ग्रीन फ्रेश बीन लीव्स, अब वो क्या कर लेते हैं, जो बीन लीव्स होती है उनको ग्रीन कर लेते हैं, उनको पीस लेते हैं, उससे कलर तैयार कर लेते हैं। एंड एक्सट्रैक्ट द जूस, और वो उसका जूस तैयार कर देते हैं, मतलब उसको पीस देते हैं ना, उसका जूस तैयार, अब उसी से वो कलर बन गया उनका। तो स्वप्ना ने आगे इसमें अपना क्वेश्चन रखा, वाई ओनली बीन लीव्स, आप बीन लीव्स को ही क्यों यूज करते हैं? ग्रीन कलर फिर आप किसी और लीव्स को भी तो यूज करके कर सकते हैं ना। और लीव्स आर ग्रीन, क्योंकि सभी जो लीव्स होती हैं वो तो ग्रीन ही होती है, फिर आपने बीन को ही क्यों यूज किया? आरंट दे नहीं होती क्या दूसरी लीव्स भी ग्रीन? कांट वन यूज जस्ट एनी काइंड ऑफ ग्रीन लीव्स? क्या कोई भी व्यक्ति कोई भी ग्रीन लीव उठाकर उसको ग्रीन करके उससे नहीं बना सकता क्या ग्रीन कलर? क्या इसके पीछे भी कोई खास रीजन है? तो शशिकला देवी कहती हैं, अदर लीव्स वुड नॉट बी ऑफ एनी यूज, जो दूसरी लीव्स होती है उनका कोई दूसरा यूज नहीं हो सकता। आई नो, मैं जानती हूँ, बिकॉज आई हैव ट्राइड सेवरल विदाउट द लीस्ट सक्सेस, मैंने दूसरी लीव्स को यूज किया है, लेकिन उन्हें यूज करके मुझे वो सफलता नहीं मिली जो बीन लीव्स के साथ में मिली है। तो ऐसे उन्होंने इस कलर के बारे में भी यहां बताया। काफी कुछ जाना बेटा अपन ने यहां मिथिला आर्ट के बारे में, मधुबानी पेंटिंग्स के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है ये। सो लेट्स सी सम मोर थिंग्स। स्वप्ना यहां अपना अगला प्रश्न रखती है, डू यू मीन टू से दैट यू डोंट यूज ब्लैक एट ऑल इन मिथिला पेंटिंग्स? आपका कहने का अर्थ है कि आप मिथिला पेंटिंग्स में ब्लैक कलर यूज ही नहीं करती हैं, ऐसा है क्या? तो शशिकला देवी जी कहती हैं, नो, इन खोबार और फॉर अदर ऑस्पिशियस ओकेजन, खोबार में या कोई विशेष जो अवसर होते हैं वहां, बट वेन वी वॉन्ट ब्लैक फॉर ऑर्डिनरी यूज वी मेक इट फ्रॉम सूट द वे वन मेक्स काजल। हाँ, हम ब्लैक यूज करते हैं कोई ऑर्डिनरी थिंग्स के लिए,
बिल्कुल वैसे जैसे काजल के लिए यूज़ किया जाता है। वी लाइट अप एन अर्थन लैम्प, उसके बाद में हम अर्थन लैम्प भी वहाँ लाइट अप करते हैं, मिट्टी का दीपक, हाँ उसको जलाते हैं। एंड होल्ड अ यूटेंसिल ओवर इट, और उसके ऊपर हम फिर क्या करते हैं, किसी बर्तन को वहाँ थोड़ा पकड़ के रखते हैं। वहाँ भाई दीपक में उन्होंने बत्ती लगाई और उसको उसमें जलाया, और उसके ऊपर क्या करते हैं, किसी बर्तन को वो पकड़ के रखते हैं। एंड देन मिक्स द सूट विथ केरोसिन व्हेन वी पेंट, फिर उसके अंदर अब वो क्या हो जाता है कि अब वो जलने लगता है, तो फिर बेटा उसमें वहाँ डार्क सा वो अपने आप ही हो जाता है, ब्लैक सा। फिर केरोसिन यूज़ करके वहाँ से वो क्या हो जाता है, वो कलर तैयार कर लेते हैं। वो डार्क हो जाता है, जल जाता है वो हिस्सा, तो वो काला कलर बन गया वहाँ से, ब्लैक कलर। और फिर उसमें केरोसिन यूज़ करके फिर वो पूरा अच्छे से उनका वो कलर तैयार हो जाता है, तो वो ब्लैक भी यूज़ करते हैं। लेकिन वो कुछ ऑर्डिनरी यूज़ के लिए ही वो ब्लैक कलर की बात करते हैं, बाकी ब्लैक को छोड़ के वो सभी कलर्स यूज़ करते हैं, और नेचुरल तरीके से ही वो उन कलर को बनाते हैं। सिंथेटिक कलर्स वो यूज़ करना पसंद नहीं करते। वो प्लांट्स फ्लावर्स यूज़ कर लेंगे घर में, जो चाहे वो हल्दी की बात कर ली अपन ने, सिंदूर की बात कर ली, लीव्स प्लांट्स की जो बात कर ली, इन सब से वो कलर तैयार करते हैं और अपनी पेंटिंग्स के अंदर अपनी उन फीलिंग्स को उतार देते हैं, और शानदार वो पेंटिंग सबकी प्रशंसा पाती है। हम इस लेसन को कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। आज इस फर्स्ट पार्ट में यहीं तक होगा। होप यू हैव अंडरस्टूड वेल। सो लेट्स स्टॉप आवर टुडेज वीडियो। वी विल नेक्स्ट पार्ट ऑफ this chapter in our next video. Till then, bye. Thank you.